इस संसार में 800 करोड़ से ज्यादा लोग हैं और वे किसी न किसी रूप में एक दूसरे से पूरी तरह अलग हैं, चाहे वे शारीरिक संरचनाओं के रूप में हो, मानसिक रूप में या कर्म, व्यवहार, सोच के रूप में हो। इन अलग अलग प्रकृति लिए इंसानों के किसी समूह को एक समाज का रूप देने के लिए सभी के लिए एक समान आधार देना जरूरी है और यह आधार है किसी भी समाज की आत्मा, जो उसके नियम कहलाते हैं। उसके नियम जो बताते हैं कि उस समाज में रहने वाले इंसानों का अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार उनके कर्म और उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए। और क्योंकि ये नियम उस समाज में रहने वाले सभी पर समान रूप से लागू होते हैं, तो उम्मीद की जाती है कि ये नियम एक आदर्श समाज की रचना करेंगे, जिसमें सभी को समान रूप से जीने और कर्म करने का अधिकार होगा। इन्हीं नियमों में समाज में वे नियम जिन्होंने लोगों को वर्तमान में मौजूद परिणामों को भविष्य की उम्मीद के साथ जोड़ा, वे श्रद्धा का विषय बनते गए, जो एक समय बाद अलग अलग रीति रिवाजों, मान्यताओं, विचारधाराओं में बदले। समय के साथ ये अलग अलग रीति रिवाजें, मान्यताएं और विचारधाराएं अलग अलग लेखों, ग्रंथों और पवित्र किताबों के रूप में सामने आई, जिसने समाज के हर वर्ग को संघर्षपूर्ण जीवन के परे असीम आनंद और शांति की अनुभूति दी। आज यही लेख और विचारधाराएं संसार में अलग अलग धर्मों के रूप में मौजूद हैं, जो बताती हैं कि इस भौतिक जीवन के परे क्या कुछ मौजूद है, वह कैसा है, कैसा वहाँ आनंद है, शांति है, प्रेम है, और उस तक पहुँचने के लिए आपको क्या और कैसा कर्म करना है, जिसे समाज का हर वर्ग अपने ज्ञान, तर्क और परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग अर्थ के रूप में समाज में प्रसारित करता है। जिसे सांसारिक धर्मों का यह वृक्ष लगातार नई शाखाओं में टूटता जा रहा है। और जैसा हम जानते हैं कि जब चीजें अनियंत्रित रूप से मल्टीप्लाई होने लगें, तो यह उसके अंत की शुरुआत होती है। आश्चर्य की बात है कि इस अंत को प्रत्येक धर्म में अलग अलग रूपों में परिभाषित भी किया है, क्योंकि कोई वृक्ष कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसमें कितनी ही शाखाएं क्यों ना हो, उसका तना एक ही होगा। इसी कारण संसार के सभी धर्मों की वृक्ष की शाखाओं की तरह विचारधाराएं भले ही एक दूसरे से अलग क्यों ना हो, परंतु उनका मूल अर्थ वही है जो सभी दूसरे धर्मों में है। यानी तना वह मूल अर्थ है जो जुड़ा है उन जड़ों से, जो अभौतिक पक्ष के ज्ञान को जीवंत रूप में तने तक पहुंचा रही हैं। और यह तना कई शाखाओं में टूटकर हमारे धर्मों के रूप में हमें तने के मूल अर्थ को भिन्न भिन्न किताबों, विचारों, मान्यताओं और रीति रिवाजों से जीवन और जीवन के उस पार सुख और आनंद के रूप में बता रहे हैं। यह वीडियो ना तो शाखाओं के बारे में है, ना तने के बारे में, और ना ही जड़ों के बारे में। यह वीडियो है उस बीज के बारे में जिसने मृत्यु के परे मौजूद बेअर्थ सच को मानव की कल्पनाओं से जोड़ उसे आकार दिया, उनमें रंग भरे और एक सोचे समझे जा सकने वाले अर्थ की नींव रखी, जो आज कई धर्मों के रूप में हमारे सामने है। यह वीडियो उस शुरुआत के बारे में है जिसने नींव रखी हमारे धर्मों की। हम इस शुरुआत के कारण और इस शुरुआत के स्वच्छ पवित्र मूल अर्थ तक पहुंचेंगे, जहां हमारे धर्मों के परे वह सच है जो जोड़ता है हमारे अस्तित्व की सैकड़ों, लाखों, करोड़ों परिभाषाओं को सिर्फ एक विधाता से, बिना किसी धार्मिक विरोधाभास के। यदि आपसे पूछा जाए कि संसार का आज इस रूप में होने के पीछे का मूल कारण क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? यदि आप कहते हैं कि ये हमारे अनुभव हैं जिसने हमें ये आधुनिक आज दिया है, तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि ये हमारे अनुभव हैं जो हमें हमारे कर्मों से जोड़ते हैं। कर्म परिवर्तन करते हैं और परिवर्तन हमें नए अनुभव देते हैं, जो आगे हमें नए कर्मों से जोड़ता है। कर्म से परिवर्तन और परिवर्तनों से नए कर्म को जोड़ता यह चक्र व्हील ऑफ टाइम कहलाता है, जिसमें हम नए नए अनुभवों से गुजरते हैं, जो हमें किसी कार्य को समझने या आपसी संबंधों में पहले से ज्यादा बेहतर बनाता है। यहाँ पहले से बेहतर होने का अर्थ है आप किसी चीज, घटना, परिणाम, व्यवहार, विचार या किसी व्यक्ति, समाज को कितनी गहराई और स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं। और इनमें से किसी चीज को समझने के लिए आपके पास उससे संबंधित इंफॉर्मेशन का होना बहुत जरूरी है। जैसे ये एक लेटर है, आप इसे समझ सकते हैं क्योंकि इससे संबंधित इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है, परंतु एक अनपढ़ व्यक्ति नहीं, क्योंकि उसके पास संबंधित इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं। अब क्योंकि इस ब्रह्मांड की प्रत्येक चीज, परिणाम और घटना इसी व्हील ऑफ टाइम का हिस्सा है, जिसका एक सर्कल यानी कि एक चक्र प्रत्येक चीज, परिणाम और घटना में नई इंफॉर्मेशन को जोड़ता है।
जो उसका ऑब्जर्वेशन या इंटरेक्ट करते प्रत्येक परिणाम को उसकी इंफॉर्मेशन और उस परिणाम या घटना में जन्मी नई इंफॉर्मेशन के आधार पर नए अनुभवों से जोड़ता है। और इस तरह इस पृथ्वी पर प्रत्येक परिणाम सदियों से व्हील ऑफ टाइम से गुजरकर आज यहां तक पहुंचा है, जहां हमारे पास आज हजारों तरह के अनुभव और उनके हजारों अलग अलग प्रकार हैं। और इन अनुभवों की विशाल श्रृंखला में हर कर्म के साथ प्रत्येक परिणाम में व्हील ऑफ टाइम उसके लिए पेड़ की शाखाओं की तरह नए अनुभव जोड़ता जा रहा है। तो यदि हम आधुनिक मानव समाज में मौजूद अनुभवों का समय के रेस्पेक्ट में एक ग्राफ तैयार करें तो वह कुछ ऐसा नजर आएगा, जो साफ दर्शाता है कि इंसान के क्रम विकास में उनके अनुभव बेहद सीमित या नाम मात्र के थे। और इसका प्रमुख कारण था उनके कर्मों का सीमित होना, परंतु वे भी उसी व्हील ऑफ टाइम का हिस्सा थे जिसका अहम है। और यह चक्र उस समय भी वही अनुभव उनके जीवन में जोड़ उनके कर्मों को दिशा दे रहा था जैसा आज हमारे लिए है। फर्क सिर्फ इतना है, उस समय सीमित परिवर्तनों के कारण इसकी गति बेहद धीमी थी, लेकिन होमिनाइन की एक लंबे क्रम विकास में कहीं किसी समय किसी खास परिवर्तन ने एक ऐसे अनुभव का जन्म हुआ जिसने इस आधुनिक समाज की पहली नींव रखी। और वह अनुभव था अटैचमेंट का। चाहे वह किसी व्यक्ति, जीव, औजार, समाज या सबसे अहम जीवन और जीवन की सुरक्षा से हो। अटैचमेंट या जुड़ाव का जन्म एक के बाद एक उन परिवर्तनों की समझ से हुआ जिसने किसी न किसी घटना के रूप में उनसे कुछ छीना होगा। और मृत्यु वह अहम घटना थी, क्योंकि मृत्यु वह सत्य है जो हमारे डर से बेहद मजबूती से जुड़ी है। इसी डर ने जीवन से जुड़े किसी करीबी परिणाम से अटैचमेंट को जन्म दिया होगा जिसकी रक्षा करना जरूरी था। अब जैसा हमने अभी बताया कि हमारे अनुभव ही हमारे कर्मों को तय करते हैं, तो अटैचमेंट के जन्म के बाद उनके कर्म अपने से जुड़े किसी भी परिणाम की रक्षा की दिशा में होने लगे। और समय के साथ धीरे धीरे व्हील ऑफ टाइम ने उन्हें एक नए अनुभव से जोड़ा, और वो था परिवर्तन यानी समय की पहचान। ये वो दौर रहा जिसमें वे वर्तमान को समझने लगे कि चीजें किस गति से बदलती हैं। तो उनके कर्म इस बदलाव यानी भविष्य के लिए होने लगे, जिसमें शामिल था गुफाओं का प्रयोग, शरीर को ढकना, किसी नुकीले पत्थर या लकड़ी को हथियार के रूप में प्रयोग करना, मौसम के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन इत्यादि। लेकिन जैसा आज है, हम केवल उन्हीं परिवर्तनों के भविष्य के लिए कर्म कर सकते हैं जो नियमित हैं, अनिश्चित और अनियंत्रित परिवर्तनों के लिए नहीं। उसी तरह उस दौर में वे परिवर्तन जो अनिश्चित थे, जैसे प्राकृतिक आपदाएं, जंगली जानवरों का डर, आपसी झगड़े और सीमाओं के मतभेदों से होती मृत्यु का भय अभी भी था, जिससे बचाव के लिए व्हील ऑफ टाइम ने उन्हें ऐसे परिणाम की पहचान कराई जो उनकी नजर में परिवर्तनों से आजाद थे या कुछ खास परिस्थितियों में ही परिवर्तित होते थे, जैसे नदियां, पहाड़, पर्वत, जंगल और आसमान। उनके लिए ये वे परिणाम रहे होंगे जो खुद परिवर्तित नहीं होते, परंतु हमेशा उनमें होते परिवर्तनों के साक्षी जरूर बनते हैं। यहीं से एक नए अनुभव की शुरुआत हुई, और वो था पैटर्न ऑफ चेंजेस यानी परिवर्तनों का क्रम, जिसमें जब भी परिवर्तनों से आजाद परिणामों में परिवर्तन असंगत या नियमित परिवर्तनों से अलग हुए तो उन्होंने इसे किसी अच्छी या बुरी घटना से जोड़ा होगा। जैसे जंगल में पेड़ पर फल या टूटने को जीवन या मृत्यु से, नदी के उतार चढ़ाव को सूखे और हरियाली से, पर्वतों के टूटने को सामूहिक मृत्यु या दुश्मनों का सर्वनाश से, आसमान में होते परिवर्तनों को अंधकार में भविष्य या अच्छे शिकार से जोड़ा जाना। यानी उस दौर में ये वे शक्तियां रही होंगी जो न केवल घटनाओं को नियंत्रित बल्कि उनके होने के संकेत भी दिखाती हैं। और इस तरह व्हील ऑफ टाइम ने उन्हें एक नया अनुभव दिया, वो था विश्वास। विश्वास जो जुड़ा था उन शक्तियों से जो रक्षा करेंगी उनकी उन अनिश्चित घटनाओं से जहां उनके कर्म नहीं पहुंच सकते। और ये जन्म था प्रार्थना का। प्रार्थना प्रत्यक्ष परिणामों से। होमिनाइंस की लंबी श्रृंखला में अलग अलग समूहों में व्हील ऑफ टाइम से जुड़े अनुभवों के अनुसार प्रत्यक्ष शक्तियों से प्रार्थना के कई रूप विकसित हुए, जो उनकी किसी भी कार्य को करने से पहले रीतियों के रूप में मान्यताएं कहलाई, जो विश्वास का प्रतीक थी कि उनका वर्तमान कार्य सफल और भविष्य सुरक्षित होगा। उनकी मान्यताएं व्हील ऑफ टाइम से गुजरती हुई लगातार उनके विश्वास में नई इंफॉर्मेशन जोड़ रही थी, जिससे उनका वास्तविकता के ऑब्जर्वेशन का दायरे की गति लगातार बढ़ रही थी, जिससे वे पहले से बेहतर शिकारी और अलग अलग दायित्वों को लिए एक समूह में रहने लगे।
व्हील ऑफ टाइम की इसी श्रृंखला में अब एक ऐसे परिणाम का जन्म हुआ जिसने उनके लिए वास्तविकता का मूल अर्थ ही बदल दिया। यह परिणाम थी अग्नि, जो वैसे तो अप्रत्यक्ष थी परंतु सही परिस्थितियों में प्रत्यक्ष होकर वास्तविकता को प्रभावित करती। अग्नि का जन्म वह दौर रहा होगा जिसमें होमेनाइंस की किसी श्रृंखला में व्हील ऑफ टाइम से वह अनुभव जन्मा जिसने उन्हें यकीन दिलाया कि वास्तविकता केवल वही नहीं जो प्रत्यक्ष रूप से देखी, सुनी या महसूस की जा सकती है, बल्कि ऐसी अप्रत्यक्ष वास्तविकता भी मौजूद है जिसे ना देखा जा सकता है, ना सुना और ना ही महसूस किया जा सकता है। परंतु यही अप्रत्यक्ष वास्तविकता सही समय और परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग परिणामों के रूप में हमारी प्रत्यक्ष वास्तविकता को बनाती है। हालांकि इस तथ्य की गहराई आज की तुलना में काफी सरल रही होगी, परंतु इस तथ्य ने उन्हें उनकी वास्तविकता के पीछे छुपी एक अदृश्य शक्ति पर भरोसा कराया, जो उनके लिए परिणामों, घटनाओं, सुख दुख, यहां तक कि उनके चारों ओर बहते जीवन की रचना कर रही थी, और वो भी उनके खुद के कर्मों के अनुसार। धीरे धीरे व्हील ऑफ टाइम ने उन्हें इसी तथ्य के अलग अलग रंगों से जुड़े अनुभव दिए, जिसमें एक था अपवर्तन, जहां उन्होंने बहुत ही सरल तरीके से समझा होगा कि चीजें प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष हो जाती हैं और फिर इसी अप्रत्यक्ष शक्ति से एक नए रूप में प्रत्यक्ष हो उठती हैं, जैसे जीवन और मृत्यु। यानी अब उनके किसी परिणाम से अटैचमेंट से जुड़े डर को एक आधार मिल गया था। यह वह दौर रहा जिसमें उन्होंने किसी व्यक्ति या जीव की मृत्यु से उसकी नई शुरुआत के बीच के सफर को सुख में और शांति में बनाने के लिए रीतियों और प्रार्थना से जोड़ा। समय के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की अवधारणा को दो मुख्य तत्वों के रूप में पहचाना, जिसमें एक प्रत्यक्ष था और दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष तत्व एक कारण के रूप में नए परिवर्तन के लिए हमारे कर्मों को तय करता, चाहे वे प्रकृति के कर्म हो या जीव जगत के, और अप्रत्यक्ष तत्व वर्तमान कर्म के कारण को भविष्य के अनजान प्रत्यक्ष परिणाम से जोड़ता। यानी ये दोनों तत्व एक चक्र के रूप में कारण और परिवर्तन के रूप में कभी प्रत्यक्ष होते तो कभी अप्रत्यक्ष। व्हील ऑफ टाइम में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की इस अवधारणा को जरूरत थी एक आधार की, जो इसे न केवल सत्यापित कर सके बल्कि जो सभी की वास्तविकता से मेल भी खाता हो। और इसके लिए जरूरत थी एक जवाब की कि जब कारण प्रत्यक्ष है तो जरूर उसका परिवर्तन अप्रत्यक्ष होगा, लेकिन कैसे हमारे कर्म परिवर्तन को प्रत्यक्ष कर उसके कारण को अप्रत्यक्ष कर देता है। इस सवाल के जवाब के इंतजार में समय के साथ अलग अलग वैज्ञानिक नामों से जानी जाने वाली होमेनाइंस की श्रृंखला से जन्मे अलग अलग समूह लगातार तेजी से परिवर्तित हो रहे थे, जिनमें कुछ समूह दो या दो से अधिक प्रत्यक्ष परिणामों के समूह से एक नए परिणाम की रचना कर अपने जीवन को सुगम और आसान बना रहे थे, जिसमें शामिल था पत्तों या पत्तों के रेशों से कपड़े या आभूषण बनाना, लकड़ियों और घास फूस से झोंपड़ियां, पत्थर को लकड़ी से जोड़ हथियार बनाना, खनिज और पानी से रंगों का निर्माण, आग से भोजन पकाना और शिकारियों से रक्षा। इसी क्रम में इस होमेनाइंस की श्रृंखला में व्हील ऑफ टाइम ने कुछ समूहों को और अधिक अनुभव दिए, जिसमें उनका ऑब्जर्वेशन या भौतिक अर्थों की समझ औरों से अधिक बढ़ी। और इसका प्रमुख कारण रहा होगा उनकी भौगोलिक परिस्थिति में हुई घटनाएं और उन घटनाओं के कारण कर्मों का चयन, जिसमें वे दूसरे समूहों की तुलना में अधिक विकसित हुए। उन्होंने खेती करना शुरू किया, पशु पाले, स्थायी पत्थरों के घर बनाए, और शायद यही या इसी के आसपास की समय रेखा पर ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के चक्र के घूमने के पीछे छुपे सवाल का जवाब भी मिला होगा। उन्होंने जाना होगा कि जब एक परिणाम की शक्ति को दूसरे परिणाम की शक्ति से जोड़ते हैं तो दोनों की शक्तियां एक रूप में बहकर एक नए परिणाम का रूप ले रही थी। तो क्या यही वजह तो नहीं कारण से परिवर्तन और परिवर्तन से कारण के बीच शक्ति या शक्ति प्रवाह के रूप में सामने आई, जो दो तत्वों को जोड़ती है, जिसमें एक समय पर एक प्रत्यक्ष रहता है और दूसरा अप्रत्यक्ष। सही मायनों में तत्व के बीच शक्ति के प्रवाह की समझ ही संभवतया धर्म की शुरुआत रही होगी, जिसने अप्रत्यक्ष ज्ञान को शब्दों और चित्रों के रूप में प्रत्यक्ष किया, जिसमें वे मृत्यु के रहस्य को समझने लगे। अब उनके अटैचमेंट से जुड़े डर को बहती शक्ति का सहारा था, जिसमें वे जानने लगे कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि प्रत्यक्ष परिणाम अप्रत्यक्ष में बहती अब शक्ति है, जो एक दूसरे रूप में प्रत्यक्ष होगी। इसी के चलते श्रृंखला में बहती शक्ति को अलग अलग प्रत्यक्ष रूपों में पूजा जाने लगा, जो उनके अनुसार सब शक्तिमान और जीवन देने वाले थे।
जैसे हवा, पानी, अग्नि, पेड़ पौधे या पशु। इनके प्रतीकों को पत्थर पर उकेर कर उनकी शाब्दिक क्रमानुसार सामूहिक पूजा या अनुष्ठान किए जाने लगे। यह वह समय था जहां अब वे अपने डर को किसी अच्छी शक्ति की मौजूदगी से प्रभावित कर खुद को उम्मीद देने लगे, और यह अच्छी शक्ति संभवतः उनके पूर्वज और प्राकृतिक शक्तियां रहा करती होंगी। समय के साथ व्हील ऑफ टाइम ने उनके शक्ति पर विश्वास को आधुनिक धर्म के वृक्ष के तने के रूप में एक मजबूत आधार दिया, और वह था ईश्वर, जो वह परम शक्ति थी जो प्रवाह के रूप में दो तत्वों को जोड़ रहा था। जब वह अप्रत्यक्ष है तो उसका ना कोई रूप है, ना रंग है, ना आकार है, ना भार है, परंतु जब वह प्रत्यक्ष है तो वह हर रूप में है, हर रंग में है, हर आकार में है, हर भार में है। यहीं से शरीर और आत्मा का ज्ञान भी निकला। अप्रत्यक्ष तत्व का जब प्रत्यक्ष आकार है तो वह शरीर है, और जब नहीं तो वह आत्मा है, और जो इनके बीच का प्रवाह है वह है परमात्मा, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष को जोड़ता है एक नए परिवर्तन के लिए, जो फिर एक नया परिवर्तन के लिए कार्य करता है। यह कार्य अपने प्रवाह से किसी अप्रत्यक्ष तत्व को एक नए परिवर्तन के रूप में प्रत्यक्ष तत्व में बदलता है। यानी यह कर्म था जो ईश्वर को किसी तत्व को एक नए रूप में प्रत्यक्ष कर रहा था। यह कर्म था जो तय कर रहा था कि प्रत्यक्ष हुआ कोई ईश्वर आपको दुख देगा या सुख। होमो सैपियंस की श्रृंखला में कहीं जब कर्म का यह सिद्धांत जन्मा तो लोगों ने जाना कि ये हमारे कर्म हैं जो हमारे कारणों को तय करते हैं, और कारण परिवर्तन को। तो यदि हम कर्म को तय करें तो हमारे कारण और परिवर्तन स्वतः ही बदल जाएंगे। तो उन्होंने अपने समूह समाज में कर्म से जुड़े सिद्धांतों का प्रचार प्रसार शुरू किया। इसके लिए उन्होंने अपने व्हील ऑफ टाइम से मिले अनुभवों के आधार पर कर्म को दो भाग, अच्छे कर्म और बुरे कर्म के रूप में परिभाषित किया होगा, और लेखों और पुस्तकों के द्वारा कर्मों के महत्व पर प्रकाश डाला कि कौन से कर्म हमें ईश्वर तक ले जाएंगे और कौन से कष्टमय जीवन की। इस समय तक कर्म का मकसद ईश्वर यानी प्रवाह के शुद्ध और सुखमय प्रत्यक्ष परिणाम तक पहुंचना था, जिसके लिए उन्होंने जीवन के कर्मों को नियमों में बांधा, जिससे एक समाज और एक समूह बना जो एक मान्यता विचारधारा के अनुयायी बने। लेकिन क्योंकि कर्म का कोई एक प्रकार जरूरी नहीं कि सभी के लिए एक जैसे परिणाम की रचना करे, तो व्हील ऑफ टाइम ने एक ही समाज में कर्म से जुड़े सिद्धांतों को नई विचारधाराएं दी, जिसमें उन्होंने कर्म से जुड़े अपने अपने अनुभवों से अच्छे कर्म और बुरे कर्म की नई नई परिभाषाएं देकर उसे अलग अलग ईश्वर या प्रवाह के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रतीकों से जोड़ नए नियमों को तय कर लेख और पुस्तकें लिखी। यानी अब मूल तना शाखाओं में विभाजित होने लगा था, जो आज एक विशाल वृक्ष में बदल चुका है। परंतु एक बात सत्य जरूर है, इस वृक्ष पर लहलहाते हम करोड़ों पत्तों की तरह चाहे किसी भी शाखा का हिस्सा क्यों ना हो, जहां हमारे धर्म, संस्कृति, विचारधाराएं, मान्यताएं, सुख दुख एक दूसरे से अलग क्यों ना हो, जुड़े तो हम सब एक ही मूल स्रोत से हैं, आए भी वहीं से थे और वहीं एक दिन चले जाएंगे।